नमस्कार छात्रों, आज मैं आपको काव्य दीपिका के अंतर्गत प्रतिवस्तु उपमा अलंकार और निदर्शनालंकार और दृष्टांत अलंकार के बारे में मैं बताऊंगा। तो पहला अलंकार है प्रतिवस्तु उपमा। प्रतिवस्तु उपमा अलंकार का जो लक्षण है वो इस प्रकार है। प्रतिवस्तु उपमा सा स्यात् वाक्ययोर गम्य साम्ययोः एकोऽपि धर्मः सामान्यो यत्र निर्दिश्यते पृथक्। साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने ये लक्षण बताया है कि जहाँ पर क्या है, प्रतिवस्तु उपमा कहाँ पे होती है, जहाँ पर वाक्ययोर गम्य साम्ययोः, दो वाक्यों में जो सादृश्य प्रतीत होने वाले जो दो वाक्य हैं उनके अंतर्गत एक ही साधारण धर्म को क्या है, निर्दिश्यते पृथक 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 शब्दों द्वारा कहा जाए। जहाँ पर एक ही साधारण धर्म को दो वाक्यों के अंतर्गत क्या है, पृथक पृथक शब्दों से उस साधारण धर्म को कहा जाए, वहाँ पर प्रतिवस्तु उपमा अलंकार होता है। जहाँ प्रतीयमान सादृश्य वाले दो वाक्यों में एक उपमेय वाक्य और दूसरा उपमान वाक्य में क्या है, एक ही साधारण धर्म को अलग अलग शब्दों द्वारा कहा जाए, वहाँ पर प्रतिवस्तु उपमा होती है। अर्थात दो ऐसे वाक्यों में जिसमें सादृश्य वाच्य न होकर गम्य हो और उनमें से एक उपमेय वाक्य और दूसरा उपमान वाक्य हो, एक ही साधारण धर्म हो पर उसका कथन भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा किया गया हो। प्रतीयमान सादृश्य वाले दो वाक्यों में एक ही साधारण धर्म का जहाँ पुनरुक्ति के भय से भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा निर्देश किया जाए, क्योंकि वहाँ पर क्या है, जहाँ पर एक ही यदि शब्द से किया कर दिया जाएगा तो वहाँ पर क्या है, पुनरुक्ति वदाभ्यास जो है वो दोष हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर ये नहीं होने के कारण वहाँ पर पृथक पृथक शब्दों द्वारा निर्देश किया जाता है। उदाहरण देखिएगा। मधुस्यते मनमथस्य साहचर्याद्वसावनुक्तो अपि सहाये एव समीरणो नोदयिता भवेति व्यादिश्यते केन हुतासनस्य। कि हे कामदेव, वसंत तो तुम्हारा सहचर होने के कारण बिना कहे ही सहायक होता है। वायु से यह कौन कहता है कि तुम अग्नि के उद्दीपक बनो। तो अर्थात जिस प्रकार वायु स्वभावतः ही अग्नि का उद्दीपक होता है, उसी प्रकार वसंत भी स्वभावतः कामदेव का उद्दीपक होता है। यहाँ सहज सहाय बिना कहे हुए ही अपने आप सहायता देने में प्रवृत्त होता है। इस एक ही अर्थ को पृथक पृथक शब्दों से निर्दिष्ट किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, अप्रतिवस्तु उपमान अलंकार है। दूसरा जो है उदाहरण ये इस प्रकार है। नेषदीय चरित्र के अंतर्गत बताया गया है। धन्यासि वेदर्भि गुणैरुदारे येया समाकृष्यत नेषदो अपि इतः स्तुति का खलु चंद्रिकायाः यद अब्धिम अप्युत्तरलीकरोति। अर्थात हे दमयंती, तुम धन्य हो, तुमने अपने उदार गुणों से राजा नल को भी आकृष्ट कर लिया है। चंद्रिका की इससे अधिक प्रशंसा क्या हो सकती है कि वह समुद्र को भी उत्तरलित कर देती है। तो यहाँ पर समाकर्षण जो रूप है उस एक ही धर्म को प्रकारांतर से भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा निर्दिष्ट किया जाने के कारण यहाँ पर प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है। प्रस्तुत उदाहरण में प्रथम उपमेय वाक्य में दमयंती द्वारा नल का समाकर्षण और द्वितीय वाक्य में उपमान जो वाक्य है उसमें चंद्रिका द्वारा समुद्र का समाकर्षण बताया गया है। और दोनों वाक्यों में एक ही समाकर्षण रूप समान धर्म पृथक पृथक शब्दों द्वारा बताया गया है। पहले में समाकृष्यत और दूसरे में उत्तरलीकरोति द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। तो यहाँ पर प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है। प्रतिवस्तु उपमा के लिए चार बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। ये कौन कौन सी बातें हैं? इस अलंकार में दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं, एक उपमेय वाक्य होता है और दूसरा उपमान वाक्य होता है। दोनों में साम्य या साधर्म्य वाच्य न होकर वो क्या होता है, गम्य होता है। जैसा कि लक्षण में भी बताया गया है कि वाक्योर गम्य साम्ययो। यद्यपि दोनों वाक्यों में समान धर्म एक ही होता है, तथापि उनका निर्देश
दोनों वाक्यों में पृथक पृथक शब्दों द्वारा किया जाता है। इनके साधारण धर्म में वस्तु प्रतिवस्तु भाव रहता है। एक ही साधारण धर्म का पृथक पृथक भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा कथन करना वस्तु प्रतिवस्तु उपमा भाव होता है। अब आगे अलंकार है निदर्शना। तो निदर्शना अलंकार का लक्षण इस प्रकार है, जो काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट ने इस प्रकार बताया है कि अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक है। निदर्शना भवेत से यम मम्मटेन यथोदिता। निदर्शना अलंकार कहाँ पे होता है? जहाँ पर दो वस्तुओं का संबंध नहीं मेल खाता हो। कहने का मतलब जहाँ पर दो वस्तुओं का संबंध नहीं अबाधित हो, बाधित हो जहाँ पे, तो वहाँ पर उपमा की परिकल्पना कर ली जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है? निदर्शना अलंकार होता है। अभवन वस्तु संबंध है उपमा परिकल्पक है। जहाँ वस्तुओं का परस्पर संबंध संभव अथवा असंभव होकर उनके बिंब प्रतिबिंब भाव का क्या करे? बोध करे, वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। अर्थात मम्मट ने निदर्शना का लक्षण बताया है कि जहाँ पर असंभव अर्थात पदार्थ और वाक्यार्थ का संबंध उपमा के रूप में पर्यवसित हो जाता है, वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। भाव यह है कि जहाँ वस्तुओं अर्थात पदार्थों अथवा वाक्यार्थों का अन्वय नहीं बनता है, अर्थात उपमानों पे भाव के रूप में परिणत हो जाता है, जहाँ पर उपमान और उपमेय वाक्य के रूप में परिणत हो जाता है, वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। यहाँ उपमा परिकल्पक का क्या अर्थ बताया गया है? अंत में समानता का बोधक होना। तात्पर्य यह है कि जहाँ दो वाक्यों में परस्पर अन्वय बोध नहीं हो, तो अन्वय बोध के लिए उनमें उपमानोपमेय भाव की परिकल्पना कर ली जाती है। वहाँ पर क्या कर ली जाती है? उपमानोपमेय भाव की परिकल्पना कर ली जाती है। अर्थात एक वाक्य को उपमेय के रूप में और दूसरे वाक्य को उपमान के रूप में परिकल्पित कर लिया जाता है, तो वहाँ पर निदर्शना अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण है, क्व सूर्य प्रभो वंश क्व चाल्प विषया मति तिथिश्रुधुस्तरम मोहा दुडूपिनाश्मी सागरम। रघुवंश के अंतर्गत महाकवि कालिदास कहते हैं कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न वंश और कहाँ अल्प ज्ञान वाली मेरी बुद्धि। मैं तो मोहवश छोटी नौका से जो बहुत दुस्तर सागर को क्या है पार करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, मेरी छोटी सी बुद्धि से सूर्य वंश का वर्णन करना संभव नहीं है। वो उडुप से सागर जैसे छोटी सी नौका से सागर को पार करने के समान है। इस प्रकार यहाँ पर क्या है, ये संबंध बैठ नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या अभवन वस्तु संबंध है, यहाँ पर संबंध नहीं बैठ रहा है। तो क्या कर लिया गया, हमने उपमा की कल्पना कर ली। अर्थात तुच्छ बुद्धि से अल्प बुद्धि से सूर्य वंश की वर्णन इच्छा और क्या है, जो छोटी सी जो नाव है उसे सागर को पार करने की इच्छा के समान यहाँ उपमा के समान आते ही क्या हो गई, यहाँ पर उपमा हो गई। अर्थात उसके समान में क्या है, जो सूर्य वंश है, सूर्य वंश का वर्णन नहीं कर सकता इस रघुवंश महाकाव्य के अंतर्गत। तो यहाँ पर उपमा की परिकल्पना करने के कारण बिंब प्रतिबिंब भाव वर्णित कर उसमें जो उपमा है उसकी वो व्यंजित किया गया है, अतः यहाँ पर निदर्शना अलंकार है। अथवा दूसरा उदाहरण है, अभ्युन्नतांगुष्टः नख प्रभाभिर्निक्षेपणात् रागमिवोदगीरन्तौ आजुहुतु तच्चरणौ पृथिव्यां स्थलारविंदश्रियम् अव्यवस्थम। अतः ऊपर उठे हुए अंगूठों के नखों की कांतियों से पृथ्वी पर रखे जाने के कारण मानो लालिमा को उद्गीर्ण करते हुए पार्वती के दोनों चरण पृथ्वी पर अस्थिर कमलों की शोभा को प्रकट कर रहे हैं। यहाँ उपमा के धर्म अरविंद श्री का उपमेय भूत चरणों में रहना असंभव होने से चरणों की शोभा अरविंद की शोभा के समान है। इस प्रकार उपमा की परिकल्पना करने के कारण यहाँ पर क्या है, निदर्शना अलंकार है। अब आगे है तीसरा जो अलंकार है वो दृष्टांत अलंकार। उसका उदाहरण देखिएगा,
दृष्टांत अलंकार का लक्षण क्या है? दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम। अर्थात साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने दृष्टांत अलंकार का लक्षण है वो इस प्रकार बताया है कि दृष्टान्तस्तु, दृष्टांत कहाँ पे होता है? उसको दृष्टांत कहते हैं। सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम, अर्थात समान धर्म वाले विषयों में बिंब प्रतिबिंब भाव की जहाँ पर स्थापना की जाए वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। इसमें एक जैसी वस्तुओं अर्थात उपमेय तथा उपमान का विभिन्न वाक्यों में उपमेय बिंब और प्रतिबिंब भाव से वर्णन होता है। इस प्रकार इसमें दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं, एक उपमेय वाक्य और दूसरा उपमान वाक्य। दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव दिखलाया जाता है। लक्षण में सधर्मस्य का क्या अर्थ लिया गया है? लक्षण में समान धर्म वाले प्रणिधान का तात्पर्य है कि समीप में रहने के कारण सादृश्य बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाए जाने के कारण यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। प्रतिवस्तु उपमा में क्या होता है? उपमेय और उपमान वाक्यों का एक ही धर्म होता है और वो प्रकारांतर से बताया जाता है, प्रकारांतर से उसका निर्दिष्ट किया जाता है, उसको अलग अलग शब्दों के द्वारा बताया जाता है। इन दोनों में यही अंतर है। उदाहरण है जैसे नेतल्लघ्वपि भूयस्या वचो वाचातिशिष्यते इंदनोघ गम्य अग्निस्त्विषा नात्यति पूषणम। भगवान श्री कृष्ण की छोटी सी वाणी अति विस्तृत वाणी के द्वारा भी अतिशयित नहीं हो सकती, अर्थात उसका तात्पर्य यह है और अर्थगौरव इतना स्पष्ट नहीं हो सकता जितना कि इस अल्प पर सार गर्भित वाणी से होता है। ईंधन के समूह को जलाने वाली भी अग्नि कांति से सूर्य का अतिक्रमण नहीं कर सकती। तो इस उदाहरण में उपमानों में का भाव समझना चाहिए। जैसे बहुत विस्तृत वाणी के द्वारा सार गर्भित वाणी का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार अग्नि अपनी कांति द्वारा सूर्य का अतिक्रमण नहीं कर सकती। यहाँ प्रथम वाक्य उपमेय वाक्य है तथा द्वितीय वाक्य है वो उपमान वाक्य है। दोनों में समीप स्थित होने के कारण बिंब प्रतिबिंब भाव से साम्य प्रतीत होता है, उपमा प्रतीत होती है। अतः यहाँ पे क्या है? बिंब प्रतिबिंब भाव में वाक्य और उपमान वाक्य में प्रकटित होने के कारण यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है। इस पद्य को काव्य दीपिकाकार ने दृष्टांत अलंकार के रूप में उद्धृत किया है, लेकिन यह दृष्टांत का उदाहरण नहीं हो सकता, अपितु यह प्रतिवस्तु उपमा का ही उदाहरण है, दृष्टांत करना नहीं। क्योंकि इसमें एक ही अतिक्रमण रूप सामान्य धर्म का गम्य साम्य वाले दोनों वाक्यों में वाच्यातिशय्यते और नातेति इन भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा पृथक पृथक निर्देश किया गया है। दृष्टांत का तो मम्मट ने इस प्रकार उदाहरण दिया है। वो कौन सा उदाहरण है? त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनोभौ ज्वलितम आलोके ही हिमांशोर्विक्षति कुसुमं कुमुदवत्यः। या नायक तथा नायिका चंद्रमा तथा कुमुदिनी का मन तथा कुसुम का सूर्य संतप्त और मनोभव ज्वलितत्व का बिंब प्रतिबिंब भाव होने से यहाँ पर क्या है? दृष्टांत अलंकार स्पष्ट हो जाता है। आचार्य मम्मट ने दृष्टांत की व्याख्या करते हुए लिखा है कि दृष्टो अंतो निश्चयो यत्र स दृष्टान्तः। जहाँ दृष्टांत वाक्य से दृष्टांतिक वाक्य के अर्थ का निश्चय किया जाता है वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। अर्थात जहाँ दृष्टो अंतो, जहाँ पे दृष्टांत वाक्य से निश्चय किया जाए, दृष्टांत से निश्चय किया जाए, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत का वाला उदाहरण है। आज अब 3 अलंकार आज मैंने बताए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।